अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, मैं एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर हूँ। आज हम लोग बनाना सीखेंगे बीफ कबाब, यानी बड़े गोश्त के कबाब। तो ये जो है ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट और जूसी हैं। ये मैं आपको चेक करवा देती हूँ। हाँ जी, और ये बहुत आसानी से हम लोग घर पर तैयार कर सकते हैं। अब हम आते हैं रेसिपी की तरफ। हमें इसके लिए जो चीज़ें चाहिए होंगी इनमें है प्याज, अदरक, सब्ज़ मिर्चें, और थोड़ा सा लहसुन। इसके बाद हम लेंगे एक पैन, उसमें डालेंगे 3 से 4 चम्मच मैदा, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिए का पाउडर। इनको हम हल्के से फ्लेम पे भून लेंगे, हल्का हल्का सा। आंच बहुत तेज़ नहीं रखनी, दरमियानी आंच पे हल्का सा हमने बस इसको गर्म कर लेना है, यानी थोड़ा सा भून लेना है बस। आप इसकी जगह बेसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं और मैदा भी कर सकते हैं, दोनों चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब हमने लिया बीफ का कीमा और उसमें हमने ये जो चीज़ें भुनी थी वो हमने इसमें शामिल कर ली। उसके बाद मसाला जात ऐड करते हैं, कुटी लाल मिर्चें, नमक, काली मिर्चों का पाउडर, और पिसी हुई लाल मिर्चें डाल के हम लोग इसको मिक्स कर लेंगे। अब मैं ब्लेंडर में डालने लगी हूँ प्याज और इसको करूँगी बारीक सा ग्राइंड। और ये अब हमारे प्याज बारीक होने लगे हैं। ये देखिए जी, ये हमारे प्याज बारीक हो चुके हैं। अब बारी है प्याज का पानी अच्छी तरह से निचोड़ने की, ताकि हमारे कबाब ख़राब ना हो जाए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्याज़ों का पानी अच्छी तरह से निकला हो। इसका पानी अच्छी तरह से निकाल के मैं प्याज जो है वो फिर कीमे में शामिल करूँगी। ये देखिए जी, इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके आप प्याज़ों को निचोड़ते जाएं। ये देखिए, अब इस प्याज के अमेज़े को हमने कीमे में अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम दोबारा आएंगे ग्राइंडर की तरफ। जी, तो अब मैंने ग्राइंडर में कीमा डाला है। अब आहिस्ता आहिस्ता इसमें इसके और चीज़ें हम ऐड करेंगे, जैसा कि सब्ज़ मिर्चें हैं, लहसुन है, अदरक है, अगर आप चाहें तो 2 डबल रोटी के स्लाइसिस भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप ऐड करना चाहें तो। इस सारे अमेज़े को हम अच्छी तरह से इसमें जो है बारीक कर लेंगे। इसके बाद इस अमेज़े को बाहर निकाल के इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। जितना आपको इसमें अच्छा लगता है आप उतनी मिकदार में इसमें ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम धनिए के
पत्ते इसमें बारीक चॉप करके डालेंगे। अब कुछ और प्याज जो है वो मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ, जो मैंने साइड पे रखी थी, वो भी अच्छी तरह से डाल के अब हम इस मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि सारा मसाला इसमें अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए। आप इस मैदे में एक अंडा भी शामिल कर सकते हैं। मसाले को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम आएंगे फ्राई करने के प्रोसेस की तरफ। जी, तो कबाब को हम दो तरीक़ों से बना सकते हैं, लंबे कबाब और गोल कबाब, यानी सीख कबाब और वो जो कढ़ाई में हमने बनाए होते हैं वो कबाब। आपको जैसे पसंद है आप उसके मुताबिक उसकी शक्ल बना के उसको तैयार कर सकते हैं। तो जी मैंने तवे पे थोड़ा सा घी जो है गर्म होना रख दिया है। उसके बाद मैंने सीख ली और उस पर इस तरह लंबाई के रूप में एक कबाब जो है वो लगाना दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से आप इसको लगा लें और इसको तवे पे रख दें। आप ये सीख कबाब जो है कोयलों पे भी बना सकते हैं, लेकिन अगर कोयले आपके घर में अवेलेबल नहीं है तो आप इसको तवे पर भी आसानी से बना सकते हैं। इसी तरह मैंने दूसरे कबाब का भी मसाला सीख पे लगा लिया इस तरह से, और उसको भी मैं उसके साथ रख दूँगी पकने के लिए तवे पे। और आँच हमने इसकी जो है वो दरमियानी रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, ताकि हमारे कबाब अंदर तक पक जाएं। ऐसे ही हमने कुछ कबाब तैयार करके रखे हैं। हल्के चूल्हे पे इनको पकने देना है। ऑयल में थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल के वो भी हम इनके ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपको फूड कलर पसंद नहीं तो आप सिर्फ ऑयल ऊपर हल्का हल्का सा लगा दें किसी ब्रश या चम्मच की मदद से। और कबाबों की साइड जो है वो ऊपर नीचे करते रहे ताकि ये हर तरह से सही तरह से पक जाए। ऑयल साथ साथ लगाते रहें। लंबे कबाबों के बाद अब हम आते हैं गोल कबाबों की तरफ। इस तरह से मैंने कुछ कबाब की गोल अश्काल बना ली। इस तरह आप हाथों में लेके इसकी गोल शक्ल बना लें, ये देखिए इस तरह से। और उस जैसे हमने पहले किया था वैसे ही तवे पे ऑयल गरम करके उस पर ये गोल कबाब डालते जाएं। ये देखिए, ये मैं साथ साथ ताज़ा जो है वो कबाब बना के साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको बना के फ्रीज़र में स्टोर भी कर सकते हैं और काफ़ी दिन तक यूज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल चाहा निकाल के तो फ्राई कर लिए। मैं इनको साथ साथ बनाते हुए साथ साथ फ्राई कर रही हूँ। ये देखिए, जो हल्के से गोल्डन हो जाए आप उनकी साइड चेंज करते रहें साथ साथ। ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और अब मैंने इनको प्लेट में निकालना शुरू कर दिया है। जी, तो हमारे कबाब तकरीबन फ्राई हो चुके हैं और ये इनकी फाइनल लुक है। आप इसको चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, दही के साथ, टमाटो केचप के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। ये मेरे लंबे कबाब हैं और ये गोल कबाब है। जी, तो आपने बताना है आपको रेसिपी कैसी लगी, और मज़ीद रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और अच्छी अच्छी इस तरह की रेसिपीज़ मिलती रहें। आइंदा मुलाकात होगी किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।
ओके, अल्लाह हाफिज़।